अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद अली सैयद नेटवर्क एंड vSphere एडमिनिस्ट्रेटर। हमारा RHCSA रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स अभी स्टार्ट हो चुका है। ये सेशन नंबर 1 लाइव है अभी, ये बैच 1 है। और फर्स्ट ऑफ ऑल औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये कोर्स अभी स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करते हैं कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कराने में हमारी मदद फरमा और हमें हौसला अता कर दे ताकि हम इसे मुकम्मल तौर पर सीख लें। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आप सब पैनल से रिक्वेस्ट है कि दुरूद शरीफ पढ़िए कोर्स स्टार्ट करने से पहले, ताकि ये बड़ा कोर्स है जो जिस पे बहुत ज़्यादा अच्छे जॉब्स मिलते हैं, ताकि हम ये अच्छे से सीख पाए। तो दुरूद शरीफ काइंडली पढ़िए प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टाइम टेबल बना के देता हूँ आप लोगों को कि टाइम टेबल हमारे क्लासेस का क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेबल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ट्यूसडे को सेशन होगा हमारा, थर्सडे को होगा और सैटरडे को होगा। हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी और टाइमिंग में बताओ 8 to 9 PM हमारे क्लासेस होंगे। थर्सडे को 9 to 10 PM होगा और सैटरडे को 8 to 9 PM। ये हमारा टाइम टेबल हो गया। We save this टाइम टेबल फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये नोट किया होगा। तो आज थर्सडे है, सेशन 1 है, आज ये कोर्स स्टार्ट हुआ है 9 to 10 PM ये सेशन होगा। मैक्सिमम सेशन जो है ना वो 1 घंटे तक चलेगा। अगर लैब वगैरह ज़्यादा टाइम लेता है तो फिर 1 घंटा यानी 1 hour 30 मिनट्स का होगा, फिर 90 मिनट्स का होगा मैक्सिमम। वैसे नॉर्मल जो सेशन होगा वो होगा 1 घंटे का, सही है, 9 to 10। और इन दोनों दिनों में 8 to 9 होगा, सही है। ये बात क्लियर करें, यानी ट्यूसडे को मंडे को जो वीक स्टार्ट होगा तो क्लास नहीं होगा, ट्यूसडे को क्लास होगा 8 to 9। फिर वेडनेसडे को छुट्टी होगी, फिर थर्सडे को 9 to 10 PM क्लास होगा, फिर फ्राइडे को छुट्टी होगी, फिर सैटरडे को 8 to 9 PM क्लास होगा, फिर संडे को भी छुट्टी होगी। तो हफ्ते में 3 दिन क्लास है और 4 दिन की छुट्टियाँ हैं। तो जब आप क्लास लेते हैं तो उसके कल के दिन पर भी छुट्टी होती है। जैसे देखिए ना, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है तो वेडनेसडे को छुट्टी है, थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, फ्राइडे को छुट्टी है, सैटरडे के बाद संडे आता है तो संडे को छुट्टी है। तो बहुत ही अच्छा टाइम टेबल है। तो आप लोगों को इस कोर्स में ज़रूर इंटरेस्ट लेना चाहिए, सही है। तो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, हम इनको वेलकम करते हैं। मिस्टर इत्तिशामुल हक, वी वेलकम यू इन RHCSA कोर्स। Mr. Muhammad Ayaz, we welcome you in the Red Hat Certified System Administration course. Today's session 1. Mr. Owais Khan, we welcome you in the System Administration course. Mr. Rosilidi Weiber, we welcome you. Mr. Walidur Rahman, welcome in RHCSA Linux Operating System course. सो पैनल भी आ गया है। तो जो बंदे अभी आए हैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारा टाइम टेबल है, आपको नज़र आ रहा है, इस कोर्स का टाइम टेबल है। और ये लेक्चर 1 है, यानी ये कोर्स अभी स्टार्ट हो चुका है तकरीबन 5 मिनट पहले। तो टाइम टेबल मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों के लिए जो नए आए हैं कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को टाइम टेबल देखिए। ट्यूसडे को 8 to 9 PM क्लास होगा, थर्सडे को 9 to 10 और सैटरडे को 8 to 9 और 4 दिन की छुट्टी होती है। तो ये टाइम टेबल मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया।
अब आते हैं और आपको समझाते हैं कि RHCSA जो मैं बार बार कहता हूँ ये क्या चीज़ है। सही है, ये क्या चीज़ है, ये हमारे कोर्स का नाम है। सही है, तो चलिए इसे समझते हैं। पहले हमारे पास है R, फिर है H, फिर है C, फिर है S और फिर है A। R का मतलब है आपने तो ये नाम सुना होगा ना, काफ़ी तौर पर ये जिसे हम कहते हैं उर्दू में आई थिंक सुर्ख। तो सुर्ख को हम इंग्लिश में कहते हैं, आर से शुरू होते हैं ना, रेड। तो आर का मतलब है रेड यहाँ पर। तो आर का क्या मतलब है, रेड। और आपने वो नाम भी सुना होगा जो लोग यानी जिसे हम केप कहते हैं, कुछ लोग को जो टोपी कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में उसे लोग कहते हैं हेट। और सी का मतलब है सर्टिफाइड। एस का मतलब है सिस्टम और ए का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया कि RHCSA का फुल फॉर्म क्या है। रेट, हेट, सर्टिफाइड, सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर भी जिसे हम कहते हैं। सही है, दोनों लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर, मगर आमतौर पर एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ज़्यादा यूज होता है। सही, ये वाला ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। सही है, तो रेट, हेट, सर्टिफाइड, सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटर, ये वो बंदा होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो क्या होता है, जो रेड हेट कंपनी, ये हमारे पास क्या चीज़ है इसे ज़रा समझो। ये रेड हेट जो है ना, रेड हेट ये वाला, देखिए यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता हूँ। रेड हेट के रेड हेट क्या चीज़ है, रेड हेट बेसिकली हमारे पास एक कंपनी का नाम है। ये रेड नहीं ना हेट, ये पूरा, अगर आप पूरे को देखें ना तो ये पूरा का मतलब है ये कंपनी का नाम है, रेड हेट। सही है, तो ये रेड हेट क्या करती है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए रेड हेट, ये देखिए रेड हेट इनकॉर्पोरेशन इज अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी that provides open source software products to enterprise founded in 1993. Red Hat has its corporate headquarters in Raleigh, North Carolina with other offices worldwide. तो ये देखिए ये इसका लोगो है, ये देखिए रेड रेड कलर का है ना, और हेट यानी टोपी, तो रेड हेट ये इसका लोगो है। सही है, रेड हेट हमारे पास क्या चीज़ है, ये तो आप लोग को अभी पता चल गया होगा कि ये एक कंपनी है अमेरिका की। ये देखिए कंपनी है कहाँ पर, यूएस की कंपनी है। सही है, और ये सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है और भी बहुत सी चीज़ें बनाती है। तो बेसिकली ये इसका जो मेन काम है ना, ये क्या करती है, बिल्ड सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर बनाती है। अब सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, चलिए इसे समझते हैं। सही है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो let me save it first. अब देखें सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ये एक मेजर क्वेश्चन है ना, जो लोग कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल इग्नोरेबल है, मगर नहीं, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज वगैरह में अक्सर पूछा जाता है। आप कहेंगे कि नहीं ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, इसके टाइप्स कौन से, तो आपने ये भी समझना है। सॉफ्टवेयर का मतलब है ना कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम होता है। सही है, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो और इसके बगैर हार्डवेयर काम नहीं करता। सही है, तो सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, मजमूआ होता है, जो क्या करता है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है। हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है, क्या इंस्ट्रक्ट करता है, उसे कुछ हिदायत देता है कि ये काम करो।
विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज डम डिवाइस। अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में नहीं है तो जाहिर है हार्डवेयर को कौन इंस्ट्रक्शन देगा, कौन उसे गाइड करेगा कि ये काम करो, फिर तो हार्डवेयर डम डिवाइस है, यानी वो खाली है। सही है ना? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, सही ना, वो जिंदा है तो उसका दिमाग काम करता है, अगर वो मर गया तो दिमाग नहीं काम करता। तो डम डम डिवाइस का मतलब है कि उसके अंदर उसकी सलाहियत नहीं है, ऐसे सॉफ्टवेयर ही नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो डम डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वो काम ही नहीं करता। डम डिवाइस का मतलब है काम ही नहीं करता। काम क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। और क्या वजह है कि अगर सॉफ्टवेयर हो तो हार्डवेयर काम करेगा? ये क्वेश्चन है। वजह ये है कि सॉफ्टवेयर का काम यही है कि वो हार्डवेयर को गाइड करे, इंस्ट्रक्ट करे, ये देखिए इंस्ट्रक्शन दे, हिदायत दे कि तुम ये काम करोगे। सही है? तो ये सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के टाइप्स की तरफ आते हैं। उवैस खान has raised a hand. जी उवैस खान। हेलो, जी जी। आर यू लिसनिंग? यस यस। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास वो सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं ना, इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, हमारे पास जो है ना, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, जिस तरह आप अपने लैपटॉप में अपने स्क्रीन शेयर किया है, तो इसमें आपके साथ एक सॉफ्टवेयर है लाइक विंडो, तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास अगर लैपटॉप में विंडो ही ना हो तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है ना। तो ये हमें इंस्ट्रक्शन देता है। तो मैं यही कह रहा था कि बिल्कुल सही जा रहा है आप। मतलब ये भी सही ना, अगर विंडो जो है मतलब जो कोई भी विंडो हो गई, 7 हो गई, 10 हो गई, तो ये भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर ही है ना। मेरा क्वेश्चन ये है। तो आपका जो आपने जो बात कही ना वो परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि जी विंडो सर। एक सॉफ्टवेयर है। क्यों सॉफ्टवेयर है? क्योंकि अगर विंडो ना हो ना तो क्या होगा? इट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। मतलब सिस्टम। हाँ। यस। इंटरेक्ट हम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ना, इस हार्डवेयर के साथ। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। अब अरे विंडो ही ना हो तो वो काम ही नहीं करेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पॉइंट को हम जी ऐसा करते हैं ना, एलोबरेट करते हैं। सही है? जी जी। ठीक तो है। आगे बढ़ते हैं, काइंडली माइक अनम्यूट कीजिए। तो सॉफ्टवेयर के टाइप्स की तरफ आते हैं। सही है? और सॉफ्टवेयर के टाइप्स अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता है, जो है पर क्वेश्चन एरेज हुए हैं ना, तो जो क्वेश्चन अभी पैनल में पूछा गया है तो उसका आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए जरा, सॉफ्टवेयर के टाइप्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। सही है? एक को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ा समझते हैं। सही है? सॉफ्टवेयर थ्रू विच सिस्टम कंपोनेंट्स और होल सिस्टम रन्स, यानी वो सॉफ्टवेयर जिसकी बिना पर क्या होता है, या पूरा सिस्टम चलता है या पूरे सिस्टम का एक हिस्सा चलता है, उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल ये है ना, जो पेन में हमारे पास यहाँ पर कौन था, ओवैस खान ने जो पॉइंट उठाया ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडो का, तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। सही है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और आई थिंक उसके जवाब भी मिल गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अगर आप ये हार्डवेयर पर इंस्टॉल करते हो तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को चलाते हैं। अगर ये ना हो तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो इसलिए आपने जो पॉइंट उठाया वो बिल्कुल सही है, ये सॉफ्टवेयर ही है। और कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। वाई? बिकॉज ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा इंस्ट्रक्शन देता है जिस पर पूरा सिस्टम, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, पूरा सिस्टम काम करता है। जैसे एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? विंडो आता है और लिनक्स। इसके बारे में हम तफसील आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं सॉफ्टवेयर टाइप्स में दूसरे टाइप की तरफ। सही है? जो आपने समझना है अभी, जिसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सही है? तो ये हम जानते हैं अभी। सॉफ्टवेयर
which runs on system software like operating system is known as एप्लीकेशन या ऐप सॉफ्टवेयर। सही है। अब इस पर मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है सॉफ्टवेयर विच रन्स ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, क्या एग्जांपल? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम? एग्जांपल है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो वो सॉफ्टवेयर विच रन्स ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन हो, उसे हम कहते हैं नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है हमारे पास। सर यही ना कि हम जब लैपटॉप में या पीसी में हम विंडो इंस्टॉल करते हैं ना, तो उनके लिए हमें हमारे पास कुछ और भी सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जिस तरह ड्राइवर्स होते हैं वगैरह और होते हैं, ताकि वो हमारे साथ सही काम करे। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। नहीं नहीं, ये बात याद रखो, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ना, जो आपने अभी पॉइंट एड्रेस किए हैं, जिसके जरिए ड्राइवर वगैरह हम इंस्टॉल करते हैं, तो ये जो है ना, ये इसकी वजह से हार्डवेयर जो है ना वो काम करता है। तो जिसकी वजह से हार्डवेयर का कंपोनेंट या पूरा हार्डवेयर काम करना स्टार्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, ये बात याद रखो। सही है। ओके ओके, गॉट इट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल एम एस ऑफिस, जिसमें एम एस वर्ड आता है, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस। तो ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि अगर विंडो ना हो तो ये किस चीज़ पर चलेगा? नहीं चल सकते ना। ये तो विंडो पर चलता है ना। विंडो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये उसके ऊपर चलता है, इसलिए ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेट मी सेव इट। इंशाल्लाह मैं ये आप लोग के साथ शेयर भी करूंगा लेक्चर के बाद। तो सॉफ्टवेयर को हमने अभी मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया। अब ऐसा करते हैं ना, आपको एक चीज़ क्लियर करवा के देते हैं, जो हमने अभी यहाँ पर आपको दिखाया भी। खैर मैं ओपन कर भी देता हूँ। ओपन करते आप लोगों के लिए कहाँ पर है रफोन, ये वाला। देखिए, अब मैंने एक रेड हेट भी समझाया कि ये कंपनी है जो इसकी जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करती है। फिर सॉफ्टवेयर भी समझाया कि सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ये इंस्ट्रक्शन देते हैं हार्डवेयर को कि आप ये काम करो। तो सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स भी समझाया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिस पर सिस्टम चलता है, और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो या लिनक्स। इस तरह मैंने आपको ये भी समझाया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा टाइप है, जिसमें जो है ना क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर रन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, एम एस ऑफिस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो गया। अब हम आते हैं इस चीज़ पर, सर्टिफाइड पर। सर्टिफाइड का क्या मतलब है? सर्टिफाइड का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रेनिंग कर लेते हो, सही है, और उस ट्रेनिंग के बाद आप कंपनी को कुछ चार्जेस देते हो अपने बिहाफ पर। फॉर एग्जाम्पल ये सर्टिफिकेट का कीमत है $300 या $400, इस तरह का कुछ है। अगर आप कंपनी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद पैसे देते हो, यानी जितने पैसे बनते हो वो सारे दे लो, और पैसे देने के बाद खुद क्या करो, खुद एग्जाम की तैयारी करो। और क्या तैयारी करो? जो मैंने आपको नोट्स वगैरह दिए होंगे हर रोज लेक्चर के बाद, उसमें तैयारी करो, वही आएंगे ना एग्जाम में। तो जब मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, आप उससे तैयारी करोगे एग्जाम के लिए। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आप सर्टिफिकेट लोगे। तो जब आप जॉब में जाओगे ना, जॉब में, तो अब देखो यहाँ पर आपको ट्रेड हेड कंपनी की ट्रेनिंग भी आपने ली होगी, आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी मौजूद होगा। दोनों चीज़ें, सर्टिफिकेट आपने अपने बीएफ पे की होगी और ट्रेनिंग मेरे साथ रजिस्टर होके, तो दोनों चीज़ें आपके ने की होगी, तो आपके पास स्किल भी होगा और सर्टिफिकेट भी। तो जब आप जॉब में जाएंगे, इंटरव्यू पास करेंगे, तो आपको जो जॉब मिलेगा उसे हम कहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। यस, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जॉब आप करेंगे, सही है। और आपको क्या कहा जाएगा कंपनी में? आपको कहा जाएगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। जॉब आप करेंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की, और आपको कहा जाएगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आप एडमिनिस्ट्रेटर होंगे सिस्टम के। अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का क्या मतलब है, चलिए तफसीली समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा एक्टिव रहा करें क्लास में, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट क्लास होता है, तकरीबन 1 घंटे का, इतना बड़ा नहीं होता। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का क्या मतलब है? सही है, ये हमने अब समझना है।
व्हाट इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर? हु इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर? सॉरी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन बंदा होता है? सही है, चलिए समझते हैं। मेन हु इज एक्सपर्ट इन एंड डिवाइसेस और एंड पॉइंट्स is known as system administrator। वो बंदा जो एंड डिवाइसेस, जिसे हम एंड पॉइंट भी कहते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो, उसे हम कहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब एंड डिवाइस किसे कहते हैं? तो एक बात याद रखो एंड डिवाइस को समझने से पहले कि एंड डिवाइस या एंड पॉइंट का एक ही मतलब है। सही है, तो एंड डिवाइस की डिफिनीशन देखते हैं। डिवाइस which is used for sending and receiving of data is known as end device। मतलब क्या? मतलब ये कि वो डिवाइस विच इज यूज, जो इस्तेमाल हो सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ डेटा के लिए, इज नोन एज एंड डिवाइस। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है आपके पास, सही है, और उस पर आप डेटा सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। सेंडिंग का मतलब क्या है जरा समझो। सेंडिंग को हम आम अल्फाज में कहते हैं क्या? अपलोडिंग। और रिसीविंग को हम आम अल्फाज में कहते हैं डाउनलोडिंग। तो अगर आपका डिवाइस अपलोडिंग भी कर सकता है, डाउनलोडिंग भी कर सकता है, यानी मैसेज सेंड भी कर सकता है व्हाट्सएप या मैसेंजर वगैरह पर, रिसीव भी कर सकता है, तो ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं एंड डिवाइस। और इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एग्जांपल तो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आपको देता चलो। एक है हमारे पास लैपटॉप, दूसरा है मोबाइल, तीसरा है सर्वर। तो और भी बहुत से हैं, जैसे हमारे पास आईपैड हो गया, टैबलेट हो गया, तो उस पर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना, मैसेज को व्हाट्सएप पर सेंड या रिसीव कर सकते हैं ना, यूट्यूब पर वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं ना, यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं ना। तो ऐसे हम कहते हैं एंड डिवाइस। तो अगर आप एंड डिवाइस, जिसे हम एंड पॉइंट भी कहते हैं, नाम डिफरेंट है मगर एक ही चीज़ है। अब अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट जानते हो ना, तो आपको कहा जाएगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आपको जो जॉब मिलेगा उसे हम कहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आप वहाँ पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। मतलब ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कि आप वहाँ पर एंड डिवाइसेस यानी लैपटॉप, मोबाइल, सर्वर में कंपनी में मसला आ गया ना, तो आप उसके एक्सपर्ट होंगे, मसला आ गया आप उसे सोल्व करोगे, तो इसे कहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। लेट मी सेव इट फॉर यू। और आप लोगों से मैंने एक दरखास्त करनी थी ना पैनल से, एक मुझे गुजारिश थी आप लोगों से कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो ना कि मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनूं, वाकई रियल में मुझे इस पर बहुत अच्छा जॉब मिले, तो आप काइंडली रजिस्टर कीजिए इस ट्रेनिंग में। रजिस्ट्रेशन का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि 4 किस्म के तरीके हैं। एक ये कि आपसे इसकी 50,000 रुपीज़ फीस है, सही है, 6 महीने का कोर्स है, मगर हम आपसे 7,000 ले रहे हैं, बहुत बड़ा डिस्काउंट। दूसरी बात, अगर आप ये नहीं दे सकते तो आप ऐसा करें ना कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 100 लोगों को ऐड करें 15 मिनट्स के अंदर। अगर ये नहीं तो आप तीसरा तरीका ये है कि आप इंटरव्यू हमें दें और उसमें 50% से ज़्यादा मार्क्स लेकर पास कर दें। तो 3 तरीके आपने जो भी करना है उसके ज़रिए ऑफिशियली हमारे ट्रेनिंग में रजिस्टर हो जाए, सही है। क्योंकि अगर आप रजिस्टर नहीं होंगे तो फर्स्ट 2 सेशन हमारे पास जो है ना, वो हर किसी के लिए फ्री है, मगर फिर तीसरे सेशन में हम सारे लोगों को रिमूव कर देंगे जो वैसे पड़े हुए हैं, हम उनको लेंगे जो रजिस्टर होंगे, सही है। तो ये पहले से बता देता हूँ। और तीसरी बात कि अगर आप इसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बनना चाहते हो ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग लेकर, तो मेरी एक बात याद रखो, अगर आप वर्क बनना चाहते हो ना, सीरियस हो, तो अभी से इस कोर्स को सीरियस लो। सीरियस होके आया करो, क्वेश्चन नहीं पूछा करो, और सीरियस होके जाया करो। जब नोट सेंड किया करो वो रिवाइज किया करो।
अगर ऐसा करोगे ना, देखो ना, हफ्ते में 4 दिन की छुट्टी होती है, बिल्कुल आराम से हो सकता है, आपकी डेली एक्टिविटीज मुतासर नहीं होगी, 1 घंटे का छोटा क्लास होता है। तो एक बात हो गई। दूसरी बात कि अगर आप ऐसे अभी से गपशप लगाएंगे कि देखिए आज मैं क्लास लूंगा, कल नहीं लूंगा, इस तरह, तो हफ्ते में तो 3 दिन क्लास होती है, अगर आप उसमें भी नहीं लेंगे, अगर मजाक बनाएंगे, तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनेंगे। मैं पहले से आपको ये बात क्लियर कराऊँ, जहन में ये बात क्लियर कराऊँ, सही ना? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बात पहले से मैं बता रहा हूँ, सही है? अब आगे बढ़ते हैं। एंड यूजर किसे कहते हैं, सही है? तो यूजर हु यूज एंड डिवाइसेस और एंड पॉइंट्स is known as एंड यूजर। एंड यूजर का क्या मतलब है? मतलब ये कि वो यूजर जो एंड डिवाइस या एंड पॉइंट को यूज कर रहा है, यानी मोबाइल, लैपटॉप, सर्वर को यूज कर रहा है, यानी एक्सपर्ट नहीं है, बस वैसे जनरल काम के लिए यूज करता है, उसे हम कहते हैं एंड यूजर। मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सही है, तो आप लोग तो सुन रहे हैं ना, और मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है, तो मैं अपना मैसेज आपको कन्वे कर रहा हूँ, मैं सेंड कर रहा हूँ, सही है? तो जो मैं ओरली आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ, तो उसका मतलब है मैं जिस डिवाइस से सेंड कर रहा हूँ, तो जाहिर है वो एंड डिवाइस है, क्योंकि वो सेंड भी कर सकता है, और जैसे आप मुझे क्वेश्चन करते हैं, मैं सुनता हूँ, तो इसका मतलब है मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं रिसीव कर रहा हूँ आपका मैसेज, तो इसका मतलब है मेरा डिवाइस जो है वो एंड डिवाइस है। तो कौन सा एंड डिवाइस है? लैपटॉप। अब अगर लैपटॉप में मैं एक्सपर्ट हूँ, सही है, तो मुझे कहा जाएगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मैं लैपटॉप को वैसे यूज कर रहा हूँ जैसे मैं अभी लाइव अभी इसी वक्त यूज कर रहा हूँ, टीचिंग पर्पस के लिए, ये तो जनरल यूज है ना, ये तो हर कोई कर सकता है, ठीक है? यूजर हु यूज एंड डिवाइस और एंड पॉइंट इज नोन एज एंड यूजर। जो एंड डिवाइस को वैसे यूज करें उसे हम कहते हैं एंड यूजर। तो अभी मैं क्या हूँ, अभी इस वक्त मैं हूँ एंड यूजर, क्यों? और आप लोग क्या है? आप भी एंड यूजर है, क्यों? क्योंकि आप जो एंड डिवाइस यूज कर रहे हैं, आप उसे सिर्फ जनरल एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, जो हर कोई कर सकता है, सही है ना? तो इसे हम कहते हैं एंड यूजर। अब आते हैं, ये देखिए, ये इस कंपनी का लोगो है, ये देखिए हेड है और रेड कलर का है, तो ये रेड हेड कंपनी का लोगो है। सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, ये देखिए रेड हेड सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेनिंग कोर्स है, 6 मंथ्स का। ये तो हम आपको ये डिलीवर कर रहे हैं, ट्रेनिंग हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए तो सारा हमने RHCA से समझ लिया ना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन तक, ये भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। RHCSA ट्रेनिंग ऑनलाइन कोर्स है, मेक योर ड्रीम कम ट्रू विद अस। अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बनना चाहते हो तो सीरियस हो जाओ अभी से, और सेशन को लिया करो, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता इसमें, 2 घंटे का नहीं होता, 1 घंटे का होता है, और हफ्ते में 4 दिन की छुट्टियाँ भी होती है, सही है? और एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जो है ना, जब 12 बजे के बाद जो है ना, मैं इंशाल्लाह कुछ करूँगा, या कल तक जो भी सेशन हुआ करे ना, मैं 1-2 दिन के अंदर वो यूट्यूब पर अपलोड करके आप लोग के साथ लिंक भी ग्रुप में शेयर करूंगा, ताकि आपसे जो पोर्शन नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से मिस हुआ हो, आप वो पूरा देख सकते हैं, सही ना? तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए डिज़ाइन करूंगा, तो आप उसमें फिर रिकॉर्ड लेक्चर देख सकते हो। देखिए मैं अभी भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लिमिटेड सीट्स है, तो मैंने आपको तरीके बताए हैं, जल्दी से पे करें या कोई और तरीका करें, मगर रजिस्टर हो जाए, क्योंकि फर्स्ट 2 सेशंस फ्री हैं, फिर तीसरे सेशन में सब लोग रिमूव हो जाएंगे जो रजिस्टर नहीं होंगे, और ये बैच 1 है, सही है? तो रजिस्टर नाउ, अभी से रजिस्टर करना स्टार्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। लिनक्स कोर्स RHCSA, यानी ये लिनक्स का कोर्स है। अब देखिए ना, जो रेड हेड कंपनी है ना, ये रेड हेड कंपनी, रेड हेड कंपनी तो सॉफ्टवेयर बनाती है ना, सही है? तो इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये तो बहुत से सॉफ्टवेयर बनाती है ना, एक तो नहीं बनाती ना, वो तो हमने शुरू में पढ़ा कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है अमेरिका में। तो इसने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया, और भी बनाए होंगे मगर एक बनाया, सही है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था ना, कि वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम चलाए, जैसे एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें विंडो भी आता है, लिनक्स भी। तो इन्होंने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था? लिनक्स, सही है? तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बनाया ना, तो ये तो इन्होंने बनाया था ना,
तो इन्होंने जब बनाया तो इन्होंने कहा कि इसका नाम लिनक्स नहीं होगा, इसका नाम होगा रेड हैट लिनक्स। सही है। तो लिनक्स क्या चीज़ है? ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। सही है। तो इसका मतलब इन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया, तो लिनक्स ओएस हम इसे कहते हैं, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है हम इसे कहते हैं। ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉरी, यहाँ पर आई थिंक कोई पार्टिसिपेंट आ गया है, लेट मी अलाउ हिम। वेलकम शिरिषा। या वेलकम। तो सेशन स्टार्ट हुए आधा घंटा हो चुका है और आधा घंटा रहता है। ये फर्स्ट सेशन है RHCS कोर्स का, तो आपको मोस्ट वेलकम। सही है। तो हम क्या कह रहे थे कि रेड हैट कंपनी है एक बात, इन्होंने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है लिनक्स का। मैंने आपको बताया था लिनक्स क्या चीज़ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, जो सिस्टम चलाता है। और इस तरह विंडो भी है। सही है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन्होंने कहा कि हमारा लिनक्स जो हम बनाएंगे उसका नाम होगा रेड हैट लिनक्स, क्योंकि ये हमने बनाया होगा, तो रेड हैट लिनक्स। तो लिनक्स क्या चीज़ है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाता है। ये लिनक्स ओएस का मतलब है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। Kindly mute your mic because there is distortion in your voices and it's recording, so that's why. अब हमने एक चीज समझना है, एक है GUI और एक है CLI। अब हमने इसे समझना है। GUI का क्या मतलब है? GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले मैं आपको मुखफ़फ़ थोड़ा बताऊं ना, इसका जो एब्रीविएशन है। और CLI का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस। अब मैं आपको इस पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। GUI में क्या होता है? इसमें हमारे पास ग्राफिक्स होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास एक स्क्रीन होता है। सही है, वन स्क्रीन। इसमें क्या होता है? इसमें आप क्लिक करते हो और इसमें आप क्या करते हो? इंटर कमांड्स। आप इसमें कमांड्स एंटर करते हो। ये हैवी होता है और ये लाइट वेट होता है, यानी ये कम जगह गिरता है और वो ज़्यादा जगह गिरता है। सही है। GUI का अगर आप एग्जांपल दें ना, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है विंडो और इसका बेस्ट एग्जांपल है लिनक्स। तो हम क्या पढ़ रहे हैं इस कोर्स में? हम लिनक्स पढ़ रहे हैं ना, किस कंपनी का? रेड हैट का। तो हम रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो उसका मतलब है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस होगा, हमारा एक ही स्क्रीन होगा, इस पर हम सारा काम करेंगे और हम एंटर कमांड सीखेंगे और वो एंटर करके काम करेंगे। और लाइट वेट, यानी ये विंडो से हेवी नहीं होगा, कम जगह घेरेगा। सही है। अगर विंडो की बात करें तो वो इससे हेवी है, उसमें क्लिक क्लिक होता है, इसमें कमांड होते हैं, इसमें एक ही स्क्रीन होता है, इसमें ग्राफिक्स के जरिए आप डिफरेंट स्क्रीन पर जा सकते हैं। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और ये कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसका डिफरेंस था GUI वर्सेस CLI। आधा सेशन हो चुका है और आधा रहता है। तो काइंडली रजिस्टर में एक एक चीज़ नोट कीजिएगा। अगर अभी नोट नहीं कर सकते तो जब मैं सेंड करता हूँ उसके बाद नोट कीजिएगा ज़रूर। अब यहाँ पर आते हैं और किसी का कोई क्वेश्चन है तो चेयर बॉक्स में देखते हैं कि किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक के नहीं, तो नो क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सही है। तो लिनक्स कोर्स बाय साद अली सैयद नेटवर्क एंड vSphere एडमिनिस्ट्रेटर। तो लेक्चर 1 ये है। चैप्टर नंबर 1 हमारा अभी स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लिनक्स। चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे लिनक्स का इंट्रोडक्शन। सही है ना, व्हाट इज लिनक्स। In 1991, student developed a kernel. That student name was Linus Torvalds. The kernel is known as this kernel is known as Linux operating system. तो 1991
1991 में क्या हुआ, एक स्टूडेंट था जिसका नाम था लाइनस टोरवाल्ड्स। सही है, वो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करता था। तो उसने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था कर्नल। सही है, कर्नल था ना, उसने वो बनाया। तो वो कर्नल जो उसने बनाया ना, तो उसका नाम पड़ गया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, वो था कर्नल। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम दो अलग चीजें हैं, मगर कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके जरिए सिस्टम काम करता है। तो उसने बनाया कर्नल। लाइनस टॉरवाल्ड्स ने 1991 में क्या बनाया, कर्नल बनाया, डेवलप किया। तो लोग उसको कर्नल को कहने लगे ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम था नहीं, वो था कर्नल। लोग उसे कहने लगे ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस बंदे का नाम क्या था, लाइनस टॉरवाल्ड्स। तो लाइनस, तो इसलिए लोगों ने कहा लिनक्स, लाइनस लिनक्स। तो लोगों ने कहा कि लिनक्स। तो फिर ये लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ लिया, तो लोग इसे कहने लगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आजकल अगर आप किसी से पूछो व्हाट इज लिनक्स, तो आपको कहेगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मगर लिनक्स इज कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आगे आएगा इसके बारे में मजीद चीजें, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। सही है? वैसे हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर जाते हैं, गूगल से पूछते हैं इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल। देखिए गूगल क्या कहता है ऑफिशियल, ये क्या लिखा हुआ है, लिनक्स इज द कर्नल। लिनक्स क्या चीज है, लिनक्स एक कर्नल है। गूगल ने खुद भी कह दिया है। सही, वलीदुर रहमान हैज रेज्ड अ हैंड। यस वलीदुर रहमान। कर्नल होता क्या है? सही है, मैंने आपको बताया ना कि कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों अलग अलग चीजें, इसके बारे में आगे आएगा, पूरा डिफिनेशन है, पूरा डिफरेंस है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सही है, फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा तो खैर मैं यहाँ पर आप लोगों को लिए बता देता हूँ। ये प्रोग्राम है जो आपको सिस्टम चलाने में मदद करता है। मैंने पहले भी बताया कि कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिस पर पूरा सिस्टम काम करता है। सही है ना? तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आसान अल्फाज में कि कर्नल का एक ही काम है। क्या काम है? ये ऐसा करते हैं ना कि मशीन में जो रिसोर्सेस होते हैं, सीपीयू रिसोर्स, रैम रिसोर्स, स्टोरेज रिसोर्स, यानी हार्ड डिस्क या एसएसडी, सही है ना, तो वो प्रोग्राम्स को एलोकेट करता है कि ये लो और रन हो जाओ। इसका अगर मैं आपको एक चीज बताऊँ, सही ना, यानी कि कर्नल इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, कर्नल नहीं है, कर्नल ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। मगर अगर आप अकेले इसको ले तो ये यूजलेस है, ये काम का नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्से के तौर पर ले तो फिर काम करता है, ये वैसे काम नहीं करता। मैं आपको कर्नल का एक प्रैक्टिकल करवाता हूँ। सही, राइट क्लिक करें, टास्क मैनेजर में जाए, परफॉर्मेंस में जाए, सीपीयू में जाए। अब देखो जरा, हमने क्या पढ़ा कर्नल के बारे में कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है और इसका एक ही काम है कि जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं उनको रिसोर्सेज एलोकेट करना। तो अब देखें ना, मेरा सीपीयू जो है ना वो 2.30 गीगाहर्ट्ज है। अभी मेरा ये स्पीड है और 35% सीपीयू यूज हो रहा है। इसका मतलब ये कि अभी जो मैं वेब ब्राउजर मैंने दो खोले हुए हैं, मैंने ये पिक्चर खोला हुआ है, मैंने ये पेंट खोला हुआ है, मैंने टास्क मैनेजर और ये फाइल एक्सप्लोरर, तो जो मैंने सारे प्रोग्राम्स खोले हैं ना, तो ये तो रन हो रहे हैं, इन्हें तो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं रन के लिए। तो ये रिसोर्सेज ये देखिए 35% यूटिलाइजेशन, तो ये रिसोर्सेज जो यूज हो रहे हैं, तो ये दिए किसने हैं? ये दिए हैं कर्नल ने, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। इस तरह अगर ये प्रैक्टिकल देखें, 4.8 GB मेमोरी हमारी फ्री है, रैम फ्री है अभी तक, और 2.9 GB एलोकेट हुआ है जो अभी रन हो रहे हैं प्रोग्राम। तो ये किसने एलोकेट किए? कर्नल ने। ये देखिए हार्ड डिस्क है। आगे बढ़ते हैं। बस क्लास खत्म होने में 20 मिनट बाकी है। अब देखिए, वी वेलकम मुजम्मिल खान। तो कर्नल
कर्नल क्या चीज है, चलिए समझते हैं, आगे भी आएगा सही है, इसके बारे में तफसीली ये आएगा। तो कर्नल इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल इज यूजलेस विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको इस पर समझाने की कोशिश अभी करूंगा, समझे। कर्नल का फंक्शन क्या है, चलिए वो समझते हैं, मगर उससे पहले इसको समझते हैं जो हमने भी लिखा है। कर्नल क्या है, कर्नल इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। कर्नल इज यूजलेस विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर बेकार है। अब हम पढ़ते हैं कर्नल मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो इसका एक ही बेसिक काम है, मेन फंक्शन है। क्या करता है कर्नल, ओनली एलोकेट्स रिसोर्सेज टू प्रोग्राम्स। कर्नल क्या करता है, जो प्रोग्राम रनिंग हालत में होते हैं उनको क्या करता है, रिसोर्सेज देता है। जैसे मैंने आपको अभी प्रिंट करके दे दिया कि कैसे रिसोर्सेज एक एक प्रोग्राम को देता है, सही है। तो ये कर्नल का मेन फंक्शन था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर ये काम नहीं करता, सही है। तो लिनक्स क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, क्लियर कट बताता हूँ कि लिनक्स क्या चाहिए। लिनक्स हमारे पास कर्नल है, सही है। और आपको मैं भी बता रहा हूँ, मुझसे पहले आपको गूगल ने भी ऑफिशियली बताया टॉप पर कि लिनक्स इज कर्नल, सही है। अगर आप फिर भी क्लियर नहीं है तो आप ऐसा करें कि 41 मिनट सेशन का हो चुका है, तो अगर आप रिकॉर्ड देख रहे हैं तो आप ऐसा करें कि 30 मिनट वाले पर जाए, तो आपको वो प्रूफ नजर आ जाएगा जो मैंने आपको गूगल की तरफ से दे दिया कि वो कह रहे थे कि लिनक्स इज कर्नल, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। इस पर मैंने अभी आपको पूरा नहीं समझाया ना, मैं आपको इस पर समझाने की कोशिश करता हूँ, सही है। तो लाइनस, लाइनस हमारे पास एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया, लाइनस ये देखिए, लाइनस नाम था, लाइनस, लाइनस एक स्टूडेंट था। उसने 1991 में एक सॉफ्टवेयर बनाया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसने क्या किया, बिल्ड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर नोन एज कर्नल। उसने कर्नल के नाम से एक क्या बनाया, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया। मगर कब बनाया, ये भी एक क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहिए कि ये हम उसने कब बनाया था। तो चलिए ढूंढते हैं इसका आंसर कि व्हेन ही डेवलप्ड कर्नल सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन क्या है, व्हेन लाइनस डेवलप्ड कर्नल सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है, ये बेसिकली लिनक्स की हिस्ट्री है ना, कि लिनक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आपको ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 1991 में उसने एक कर्नल सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, सही है। अब लोग इसे क्या कहने लगे, लोग लोग इसे कहने लगे कि ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ये लाइनस ने बनाया, तो लोग कहने लगे कि लिनक्स, लिनक्स ओएस है ये, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरह लोगों की बात की वजह से, अगर आपको अभी भी याद हो ना,
आपने अगर लेटेस्ट किसी से लिनक्स के बारे में बात की हो तो खुद बताएं मुझे। खैर मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में आता हूँ ना, तो आप खुद बताइए मुझे कि कभी अगर आपने किसी के साथ लिनक्स के बारे में बात की हो तो किसी ने कहा है कि लिनक्स कर्नल लेटेस्ट ऊपर नहीं, वो कहेंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात शुरू से मशहूर हुई थी, तो खुद अगर शुरू से एक बात मशहूर हो जाए तो ज़ाहिर है वो तो फिर फेमस हो जाती है ना, तो सारे लोग फिर वही समझने लगते हैं। तो इसलिए आजकल दुनिया में बस लोग यही बात कह रहे हैं बार 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 कि लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। लिनक्स वाज डेवलप्ड टू क्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो कर्नल था ना, कर्नल, ये इस बंदे ने डेवलप किया किया था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, मगर ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं बनाना, क्या बना, कर्नल बनाना, यानी कि कर्नल बना, which can be run on any platform like। मगर इस बंदे का मकसद था कि मैं एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं कि वो हर एक प्लेटफॉर्म पर रन हो, डेस्कटॉप हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, वर्क स्टेशन हो, सर्वर हो, हर एक चीज़ पर रन हो। सही है, वो ये चाह रहा था। चलिए मैं आपको इस बात को थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ। क्लास खत्म होने में 14 मिनट है, तो नोट्स वगैरह बनाया करें। सही है, देखिए अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना, लैपटॉप, सर्वर और पीसी, और मैं थोड़े इमेजेस आप लोग के सामने उठाता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। ये क्या चीज़ है, ये लैपटॉप। लैपटॉप क्या है, मैंने आपको भी समझाया, एंड डिवाइस है ना, इस पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, अपलोडिंग डाउनलोडिंग सेंडिंग रिसीविंग, तो ये एक एंड डिवाइस है। तो एक लैपटॉप था, एक वर्क स्टेशन हो गया यानी पीसी, और एक सर्वर। तो अभी हम क्या उठाने वाले हैं, सर्वर। सही है, ये तो सही पिक्चर नहीं है, आई थिंक आई शुड टेक अनदर पिक्चर। ये वाला आई थिंक सही है। ओके हो गया। ये हमारे पास हो गया सर्वर। आखिरी हमारे पास क्या चीज़ है, पीसी, यानी ये पूरा सेटअप डेस्कटॉप पीसी का। It's not working. I think I should take another PC. ये वाली ले लेता हूँ। आई थिंक ये सही है। ये हमारे पास क्या चीज़ है, डेस्कटॉप पीसी है ना, यानी सीपीयू इसमें अलग होता है और मॉनिटर अलग। इसमें मॉनिटर सीपीयू सेम जगह पर होता है, इसमें क्या होता है, मॉनिटर नहीं होता, सिर्फ सीपीयू वगैरह होते हैं, रैम वगैरह, हार्ड डिस्क। अब देखो ये तीनों क्या चीज़ें हैं, ये तीनों, इन तीनों को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एंड डिवाइसेस। क्यों, क्योंकि ये अपलोड डाउनलोड सेंड रिसीव सारा कर सकते हैं। एक बात होगा, ये मैं क्रॉस कर देता हूँ, तो ये तो एंड डिवाइसेस है ना। अब एक बात याद रखो मेरी,
कि जे लाइनेस जो था ना, लाइनेस इसने 1991 में सोचा कि मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा। सही है, जो क्या हो, यदि कि मैंने अभी बताया भी कि लिनक्स वाज डेवलप्ड टू क्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसने सोचा कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा, मगर वो कर्नल बना। ये बात याद रखो। और उसका मकसद क्या था कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं, उसका मतलब मकसद था कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं विच कैन बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, लाइक यानी वो हर एक प्लेटफॉर्म पर रन हो, चाहे डेस्कटॉप पीसी हो, लैपटॉप हो, स्टेशन सर्वर, यानी जो भी एंड डिवाइस हो ना, सर्वर हो, डेस्कटॉप पीसी लैपटॉप, सारों पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो। तो उसका मकसद ये था। मगर नहीं, वो तो नहीं हुआ ना, उसने तो एक कर्नल बनाया। कर्नल का मतलब है उसने ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया जो सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर के अंदर प्रोग्राम को रिसोर्स दे सकता था कि ये रिसोर्स रैम यूज करो, हार्ड डिस्क इतना यूज करो, स्टोरेज हो। सही है, तो ये चीज उसने काम किया था। उसने एक कर्नल बनाया था कि रैम सीपीयू हार्ड डिस्क वगैरह एक प्रोग्राम को एलोकेट कर सके। उसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का मकसद उसका था कि वो सारे एंड डिवाइस पर चले, मगर बना तो नहीं ना, सिर्फ क्या बना, कर्नल बना। कर्नल तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है ना, वो बना। और हमने ये भी पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कर्नल काम नहीं करता। तो उसका मतलब था कि वो कामयाब नहीं था इतना। क्यों? क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं था ना, सिर्फ कर्नल था। सही है, वो सिर्फ रिसोर्स यानी सीपीयू रैम ये सारी चीजें हार्ड डिस्क वगैरह एक प्रोग्राम को एलोकेट कर सकता था बस, और कुछ नहीं कर सकता। और मकसद उसका कुछ और था, मकसद था कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। क्या हो उसमें, उसका ये मकसद था कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप डेस्कटॉप पीसी सर्वर यानी हर एक एंड डिवाइस पर वो चले, हर एक एंड डिवाइस पर वो काम करे सूटेबल हो उसके साथ। उसका मकसद ये था, मगर मकसद में तो वो कामयाब ना हो सका, मगर बाद में कामयाब हो सका। फर्स्ट में कामयाब नहीं हुआ, फर्स्ट में वो कर्नल बना सका, मगर बाद में वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना सका। कैसे, वो पूरी हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। मगर एक बात में याद रखो, आपको पता है कि ये लैपटॉप और पीसी जो है ना, पीसी ये हमारे पास क्लाइंट होते हैं। सही है ना, तो क्लाइंट के लिए हमारे पास अगर देखें ना जीयूआई में, तो विंडो का एग्जांपल अगर हम लें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विंडो 10 वगैरह, विंडो 11, विंडो 8.1 इस तरह। मगर सर्वर में आप ये यूज़ नहीं कर सकते। सर्वर में आपको विंडो सर्वर यूज़ करना पड़ेगा। विंडो का एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो सर्वर जिसे हम कहते हैं। उसके अपने मॉडल्स होते हैं, विंडोज सर्वर 2018, 2019, 2022। आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो विंडो में क्या चीज़ है, विंडो में सर्वर के लिए अलग है, इसके लिए अलग है। और लिनक्स का मकसद क्या था, लिनक्स का, कि मैं ऐसा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं कि अलग अलग विंडो की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, बस सारों पर एक ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और सारों पर एक जैसा काम करे। तो वो मकसद में बाद में कामयाब हुआ भी, यानी वो सारों डिवाइसेस पर एक ही तरह काम करता था। यानी अगर आप इस पर इंस्टॉल करते इस पर तो सारों पर एक ही तरह काम करता था। सही है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि लिनक्स वर्क एज अ क्लाइंट, सॉरी, क्लाइंट ओएस एज वेल एज सर्वर ओएस। यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, ये दो तरह का काम करता है। ये क्लाइंट ओएस की तरह भी काम करता है और सर्वर ओएस की तरह भी, यानी ये इन पर भी चलता है, इन पर भी और सर्वर पर भी। मगर विंडो में क्या है, विंडो में सर्वर के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्लाइंट के लिए अलग। क्लास खत्म होने में 7 मिनट्स बाकी है, तो बस थोड़ा वेट करें। अब ये देखिए जरा, अगर हम विंडो में है ना, विंडो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ आए जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फर्क को जानो। ये किस बेस पर है, जीयूआई क्लिक वगैरह पे काम करता है, ये सीलाई ये कमांड वगैरह पे काम करता है। ये हैवी होता है यानी ज़्यादा जगह गिरता है, और ये लाइट वेट होता है यानी ये कम जगह गिरता है। अब एक बात है, मेरी एक बात याद रखो कि जो विंडो है ना, विंडो, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ लैपटॉप की या डेस्कटॉप पीसी की, जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाए, अगर याद हो, तो इसके लिए इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एग्जांपल है जैसे विंडो 10, विंडो 11 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही है, मगर अगर सर्वर सर्वर भी तो एंड डिवाइस है, लैपटॉप भी डेस्कटॉप पीसी में, मगर
सर्वर तो एंड डिवाइस है ना, वो भी तो अपलोड डाउनलोडिंग कर सकता है सर्वर, जैसे यूट्यूब का सर्वर है, उससे आप डेटा डाउनलोड करते हो ना, उस पर डेटा अपलोड करते हो ना, तो वो भी तो ये काम करता है, तो इसलिए वो एंड डिवाइस है सर्वर, ये बात याद रखो। तो सर्वर के लिए विंडो का विंडो 10 विंडो 11 नहीं होता है। अगर आपने विंडो इस्तेमाल करना है ना, तो उसको हम विंडो 10 विंडो 11 नहीं कहते। अगर सर्वर पर इंस्टॉल करना है विंडो, उस विंडो को हम कहते हैं विंडो सर्वर। इसमें हमारे पास मॉडल होते हैं जैसे 2018, 2019, 2022 एक्सेट्रा। तो ये देखिए ना, सारो एंड, ये तो लैपटॉप डेस्कटॉप पीसी सर्वर सारे एंड डिवाइस है ना, डेटा डाउनलोड अपलोड कर सकते हो। मगर विंडो को देखा जाए, जो जीयूआई बेस है, हैवी भी है, तो इसका नुकसान क्या है कि इसका जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये वाले हैं, विंडो 10 विंडो 11, और सर्वर के लिए इसका अलग है, विंडो सर्वर 2018, विंडो सर्वर 2019, विंडो सर्वर 2022। सही है ना, सेम तो नहीं है ना, तो ये इसका नुकसान हो गया। सही है विंडो का। और लाइनस का क्या मकसद था, उसने तो बनाया कर्नल, हाँ बाद में मकसद में कामयाब हुआ, मगर उसका मकसद ये था कि मैं एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं जो क्या हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, यानी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, वो हर एक प्लेटफॉर्म पर रन हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, स्टेशन जो भी हो, सर्वर हो, वो एक ही हो और सब पर एक जैसा काम करे, हर एक प्लेटफॉर्म पर रन हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। तो ये लिनक्स क्या है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब क्या कि हर एक प्लेटफॉर्म पर ये रन करता है, यानी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर और लैपटॉप डेस्कटॉप पीसी पर एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता विंडो की तरह के। इसके लिए विंडो 10 विंडो 11, इसके लिए विंडो सर्वर 2018, 19, 20 यानी 2022 इस तरह नहीं होता है, सॉरी 20 नहीं 2022 लिखा हुआ है। तो बात को समझिए ना कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होता है, चाहे वो सर्वर पर हो या लैपटॉप डेस्कटॉप पीसी। तो इसलिए हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी ये देखिए रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, मकसद ये था कि वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जो हर एक प्लेटफॉर्म पर इंडिपेंडेंटली रन हो। ऐसा नहीं कि सर्वर के लिए अलग, जैसे विंडो का है सर्वर के लिए अलग, लैपटॉप डेस्कटॉप पीसी के लिए अलग, जैसे यहाँ पर विंडो का अलग है, इस तरह नहीं। सेशन खत्म होने में 3 मिनट बाकी है, थोड़ा वेट करें, उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, क्या मतलब, इस बात को समझो। मतलब ये देखिए, लिनक्स एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है और विंडो एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी नहीं है। ओपन सोर्स को हम क्या कहते हैं, यानी मतलब क्या है इस बात का, हमने अब ये समझना है तफसीली कि व्हाट इज ओपन सोर्स। वैसे भी 2 मिनट है ना, तो 2 मिनट में हम ये समझ सकते हैं, यानी इतनी बड़ी बात इसमें नहीं है समझने वाली, आप समझ जाएंगे इजीली, मुझे यकीन है। तो चलिए इस बात को थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट क्या है लिनक्स के बारे में, कि लिनक्स एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, मतलब क्या, मतलब ये है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिस कोड में बना है ना, ये तो एक इसके पीछे कोडिंग हुई है ना, तो जिस कोड में बना है, सही है, जिस लैंग्वेज में बना है, इसका क्या कोड है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिकली, यानी इसका जो कोड है ना, जिस कोड में ये बना है, कौन सा कोड है, सही है ना, जिसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिकली हर कोई एक्सेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसे एक्सेस करेंगे, इसमें अपने एडिटिंग करेंगे, अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इससे बनाएंगे, कॉपी करके सारा आप बना सकते हो, तो लिनक्स का ये फायदा है। मगर विंडो को देखो,
यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड है ना, जिसमें वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, वो कोड आपको पब्लिकली मौजूद नहीं है, ना फ्री ऑफ कॉस्ट, ना पेड वगैरह, वो मौजूद ही नहीं है। आपको वो अवेलेबल का स्पेलिंग गलत है, सॉरी माजरत चाहता हूँ। ये ऐसा है, सही अवेलेबल, तो वो अवेलेबल नहीं है पब्लिकली, आपको वो मौजूद ही नहीं है। वो सिर्फ विंडो कंपनी के, विंडो की कंपनी का क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट, तो वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास है। ये बात मेरी याद रखो। तो वो कोई पब्लिश वगैरह नहीं किया लिनक्स की तरह कि बस आप उसमें एडिटिंग करो, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ। विंडो का जो कोड है ना, वो हिडन है और इसका अवेलेबल है पब्लिकली। सही, इसके बाद क्या मतलब है, लेट मी सेव इट। अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं जाऊंगा ग्रुप में, सारा जो 10 पेजेस का नोट्स में मैंने बनाए हैं, और ये फर्स्ट लेक्चर तो तकरीबन लिनक्स इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड अवेलेबल है, आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए मैं ये शेयर नहीं कर रहा, जब ये पूरा करूंगा तो फिर ये शेयर करूंगा। सही है, तो अब ऐसा करते हैं, सेशन को क्लोज करते हैं क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। तो वलीद, आप ऐसा करें कि हमें फीडबैक दे के, ये कोर्स जब अभी स्टार्ट हुआ, इसका फर्स्ट लेक्चर आपने अटेंड किया, तो आपने कुछ नया सीखा, या इस ये कोर्स आपको कैसे लगा, आप हमें फीडबैक दें ताकि हम सेशन को क्लोज कर सकें। जी सर, बिल्कुल मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे। मैंने लिनक्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है, मैंने कर्नल के बारे में बहुत सीखा है, और विंडो और लिनक्स के बीच में जो फर्क है वो बड़े वाज़ेह तरीके से, और फिर लिनक्स की हिस्ट्री। तो इट्स एन अमेजिंग लेक्चर एंड आई एम अमेज्ड टू लर्न सच अ थिंग्स व्हिच आई डोंट नो। आप हमारे जो यूट्यूब व्यूअर्स अभी देख रहे हैं ना, ये रिकॉर्डेड लेक्चर, तो आप उन्हें क्या पैगाम देंगे कि वो ये कोर्स फॉलो करे कि नहीं, और क्यों फॉलो करे। बिल्कुल फॉलो करना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इससे, और मैं तो रिकमेंड करूंगा सबको कि वो सीखे और कुछ हासिल करे इससे। थैंक यू सो मच वलीद रहमान फॉर योर टाइम एंड फॉर योर बेस्ट फीडबैक। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, सॉरी कल नहीं, इंशाल्लाह मिलेंगे तकरीबन आज थर्सडे है ना, तो सैटरडे को मिलेंगे 8 to 9 PM पर। सही है, कल छुट्टी है आप लोगों की, तो एंजॉय कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।